देश का हीरो वर्सेस कट्टरपंथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जो क्रिकेटर देश के लिए खेल रहे हैं यानी कि मोहम्मद शमी, अब वो भी गुनहगार हो गए हैं। रमजान में रोजा क्या नहीं रखा, मौलाना साहब ने मोहम्मद शमी को शरीयत का मुजरिम करार कर दिया है। वहीं रोजा को लेकर यानी क्रिकेटर मोहम्मद शमी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जवाबी मोर्चा संभालते हुए कहा कि धर्म निजी मामला है, क्रिकेटर देश के लिए खेल रहे हैं, ये बात मौलाना को बर्दाश्त नहीं हो रही। अब ऐसी दादागिरी नहीं चलने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन वैसे तो बरेली में रहते हैं, लेकिन क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर उनके बयान की चर्चा देश विदेश में हो रही है। यूं कहे कि नमाज बनाम देश के सम्मान पर बहस है। दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान मोहम्मद शमी को प्यास लगी और उन्होंने पानी पी लिया। जब वो ग्राउंड में पानी पी रहे थे तो उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और टीवी तक पहुंची ये तस्वीरें। और फिर क्या था, पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को देखा है। चूंकि रमजान चल रहा है और मोहम्मद शमी ने रोजा रखने की बजाय ग्राउंड पर ही पानी पी लिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी का एक गिरोह मोहम्मद शमी के पीछे पड़ गया है, ट्रोल किया जा रहा है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने तो मोहम्मद शमी को मुस्लिम तक बता डाला है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर देश की जीत जरूरी है या फिर रमजान का रोजा। इस सवाल को लेकर एक नया संग्राम है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, आपको सुनाते हैं। यह है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। मैच, रोजा, रमजान और सियासी घमासान अब तेज है। तो शमी का रमजान है और सियासी घमासान इस पर थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा, इसको लेकर मौलाना साहब सवाल पूछ रहे थे, जिसके जवाब में और जिसके समर्थन में अब सभी नेता और पार्टी उतर चुके हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका परिचय करवा देती हूँ। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। शशांक रंजन है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्येंद्र त्यागी भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं पूजा मिश्रा जी आपके पास से आऊंगी। पूजा मिश्रा जी, मौलाना जी ने जो कुछ कहा, मौलाना साहब ने जो कुछ कहा, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है? पूजा मिश्रा जी, ठीक है, पूजा मिश्रा जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शशांक रंजन जी, मौलाना शहाबुद्दीन ने बाकायदा शमी को श्राप दे दिया है, गुनहगार बताया है। देखिए, इस मुद्दे पर मैं
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि जब भी राष्ट्र का मामला आता है तो राष्ट्र को प्रथम दर्जा दिया जाता है। राष्ट्र के बाद धर्म का स्थान होता है किसी भी समाज में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में। और यह बचपन से हम लोगों को भी पढ़ाया गया है और मैंने भी पढ़ा है कि पहले देश फिर मैं मानता हूं कि देश और मैं के बीच में धर्म आ सकता है, लेकिन देश से ऊपर धर्म नहीं होता है। ठीक है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और जो व्यक्ति राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहा हो, जो व्यक्ति राष्ट्र की अस्मिता के लिए मैदान में डटा हुआ हो, उनके ऊपर धार्मिक बातों को लेकर कटाक्ष किए जाने जैसे कृत्य का मैं निंदा करता हूं। यानी कि आप आलोचना करते हैं मौलाना शहाबुद्दीन ने जो कुछ भी कहा। ठीक है जी। रंग रंजन जी ने बहुत अच्छी बात कही, देश के ऊपर कुछ नहीं है। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी बनी हुई है। पूजा मिश्रा जी, क्या कुछ स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी क्योंकि उनके ही विधायक है अबू आजमी के बयान का खूब समर्थन करते हैं मौलाना जी। अब मौलाना साहब ने ये बयान दिया है, अब समाजवादी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इस पर? आपको नमस्कार श्रुति जी। हालांकि जेडीयू के जो है एमएलसी है खालिद अनवर, वो भी एनडीए के घटक दल के, ये आपको जानकारी होगा बिहार से, वो भी जो है अबू आजमी जी के बयान का समर्थन करते हैं। हालांकि अबू आजमी जी अपने बयान वापस ले लेते हैं, उस पर चर्चा है नहीं। तो मैं आ जाती हूँ इनके ऊपर में जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। हमें लगता है ना श्रुति जी, इनको ना प्लान किया जाता है, महाकुंभ होगा तो वक्फ बोर्ड की जमीन बोल देना है, ना तो ये किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति से आ रहे होते हैं, ना कहीं किसी संस्था से आ रहे थे, पता नहीं कि अपनी खुद की संस्था है। कौन प्लान कर रहा है? क्रिकेट हुआ है, उसके बाद में फिर ऐसा लग रहा है कि इनको बोल दिया गया है कि भाई आप करिए, या तो खुद चाहते हैं कि इनके ऊपर लेमलाइट में डिबेट होती रहे, इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। अच्छा, यानी कि मौलाना जी टीआरपी में आना चाहते हैं? जी, टीआरपी में आने के लिए छाए रहना चाहते हैं, लाइमलाइट चाहिए उन्हें। इसी तरीके के बयान देते नजर आते हैं और कोई नहीं देता, कोई मुस्लिम संगठन नहीं दे रहा होता है। हाँ, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? पहले देश का धर्म, राष्ट्र धर्म, या फिर जो भी है जो उनका धर्म था विशेष? पता है श्रुति जी, पहले राष्ट्र धर्म है, देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, धार्मिक कानून पीछे है। अगर किसी की इच्छा होगी तो वो जो है चाहे व्रत हो चाहे रोजे हो रखे या नहीं रखे, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये कह रही हूँ, मैं जब देखी कि मुझे लगा कि ये वही व्यक्ति है मुझकी जो ये कह रहे थे वक्फ बोर्ड पे। इनके आप देखेंगे ना बयान ऐसे ही आते हैं जिनका जो है खुद मुस्लिम समाज भी समर्थन नहीं कर रहा होता है। कि ये आकर के मुझे नहीं लगता कि कोई समर्थन कर रहा होगा इनकी बयानबाजी का। मतलब इनके बयान को पहले प्लॉटिंग किया जाता है, किसके द्वारा प्लॉटिंग किया जाता है? पूजा मिश्रा जी, आपने बेहद संगीन आरोप लगाया है कि मौलाना जी जो ये बयान देते हैं, मौलाना साहब, ये पहले प्लॉटिंग किया जाता है। इसके लिए कौन कर रहा है प्लॉटिंग इस तरीके के बयान का? ये तो बिल्कुल पता करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को पता करना चाहिए कि क्यों ऐसे बयान आते रहते हैं। भाई यही सब बचे हुए हैं क्या कि ये कुछ भी होगा तुरंत आकर के एक ऐसा बयान देंगे? अब बताइए, यहाँ पे तो कोई सुखी नहीं बनता था ना। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना देश गौरवान्वित हो रहा है कि हम क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लौटे रोजा नहीं रख रहे, ना जाने कितने मुसलमान होंगे जो अभी रोजा नहीं रख रहे होंगे। कुछ लोग पूरे 30 दिन के नहीं रखते, कुछ लोग शुरुआत के रखते हैं, कुछ लोग अंत के रखते हैं, कुछ लोग बीच में कुछ हो जाता है तो छोड़ देते हैं। और कहे नहीं सोचती कि सारे जितने मुस्लिम है सब रोजा रखते हैं, नहीं रखते हैं कुछ लोग, लेकिन उनमें नहीं बोला जाता है। अब क्योंकि इनके लिए बोलने से जो है आप लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो या तो ऐसे होता होगा या फिर लाइमलाइट नहीं मिलेगा। सत्येंद्र त्यागी जी, ये प्लॉटिंग किया जाता है कि मौलाना साहब इस तरीके का बयान दे, फिर टीआरपी में आए, फिर इस पर डिबेट की जाए, चर्चा की जाए, चर्चा का विषय बन जाए। कौन प्लॉटिंग कर रहा है? श्रुति जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, शशांक जी, मिश्रा जी, आप सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मौलाना जी जैसे लोग जो इस तरीके के बयान देते हैं और इस तरीके से हमारे देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, मैं इनको बता दूं और मैं उनसे खुद पूछना चाहता हूं कि क्या वो जब से जन्म लिया है और अब तक हर बार पूरे रोजा उन्होंने रखे? ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने रखे होंगे, उन्होंने खुद भी कई रोजे छोड़े होंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति बीमार भी होता है, कई बार व्यक्ति असहज होता है, कई बार व्यक्ति इस कंडीशन में नहीं होता है कि
कि वो पूरे रमजान के पूरे रख पाए रोजे। लेकिन अब ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है और गौरवान्वित करने वाली बात होती है कि हमारे देश के लिए कोई व्यक्ति खेल रहा है। मोहम्मद शमी जो कि हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, इतने बड़ी ट्रॉफी में खेल रहे हैं, तो उनको देश को देखना है, उस मैच को देखना है, या पहले वो रमजान को देखेंगे? मौलाना जैसे लोग जो इस तरीके की सोच रखते हैं, इनको अपडेट होना पड़ेगा, इनको समय के इनकी हिसाब सोच से ऐसे और बना आगे कौन आना रहा है, पड़ेगा। यही तो सवाल है। ये आप समझे सोच नहीं सत्येंद्र समाजवादी पार्टी जैसे जो लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जैसे लोग हैं, जो कि इस तरीके का जब देखो ठीक दिन है, रात बात महाकुंभ करेंगे, महाकुंभ को गाली ठीक देंगे, है, महाकुंभ की सनातन शुरुआत को से गाली पहले भी देंगे। उन्होंने एक बयान नहीं, जारी किया था, इस पर भी खूब चर्चा की गई थी वक्फ बोर्ड को वो लेकर वही- कि वक्फ की जमीन वही है मैं ये। कहना चाहता हूँ, हाँ। यही तो कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के तैयार कर नेताओं रही से, है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आऊंगी अध्यक्ष शशांक अखिलेश जी। यादव जी से कहना चाहता हूँ हाँ। कि इसका विरोध करें, विरोध करना सीखें। पूजा सिर्फ मिश्रा जी अखिलेश सनातन का यादव को विरोध कहना करना, चाहते हैं सिर्फ हिंदुओं कि का विरोध विरोध करें, करना, सनातनियों का बताएं, विरोध समझाएं। करना, इसके अलावा इस तरीके क्योंकि का मुस्लिम बयान यदि कोई देता है, बहुतायत में देश के समाजवादी विरोध में पार्टी कोई को ग्रास पसंद देता करती है। यदि वो हमारे देश के खिलाड़ी प्रमुख के वोटर है प्रति इस समाजवादी तरीके से पार्टी बयान की। दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि वो चैंपियन का फाइनल, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच होने वाला है। और ऐसे समय में मौलाना निकल करके आते हैं और हमारे देश के खिलाड़ी के खिलाफ इस तरीके का बयान देते हैं कि उन्हें रमजान लेना चाहिए। अब उनके पीछे सोशल मीडिया पर उनके पीछे इतने लोग लग जाते हैं कि उनके खिलाफ में लोग सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि वो फाइनल मैच में खेलने के लिए जाते हैं तो उनका मन कैसा होगा, उनको कैसा लगेगा कि उनके समाज के लोग उनका विरोध कर रहे हैं? समाज के लोगों को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज के लोगों को ठीक, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, एक लय में आप बोलने लगते हैं, रुकिए। उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। त्यागी जी रुकिए, सत्येंद्र त्यागी जी रुकिए। पूजा मिश्रा जी, त्यागी जी का एक सवाल, क्या अखिलेश यादव इसका विरोध करेंगे? हमें नहीं लगता कि जो अखिलेश यादव जी का समर्थन, ये इतनी छोटी बातें है ना कि ये आकर के कुछ कह दिए रोजा रखना चाहिए, वो आकर के कुछ कह दिए, आपने मंदिर में पूजा मिश्रा जी, ये छोटी बात है। पूजा मिश्रा जी, ये छोटी बात है। चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होने वाला है और एक मौलाना निकल करके आता है और मौलाना ये कहता है कि मोहम्मद शमी को रमजान लेना चाहिए था, उसको धर्म से निकालना चाहिए। ये कौन सी बात है? वो व्यक्ति बॉलिंग करेंगे, फाइनल मैच खेलेंगे, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। 140 करोड़ देशवासियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि फाइनल मैच से पहले इस तरीके से बयान देने चाहिए। शशांक रंजन जी, ठीक है, त्यागी जी उन्होंने अपना जवाब दे दिया। मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये छोटी बात है, देश के लिए चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा मैच। शशांक रंजन जी, मौलाना जी ने जो बयान दिया है वो छोटी सी बात लगती है समाजवादी पार्टी को। रुक जाइए त्यागी जी, मैंने आपको कई बार समझाया, एक बार में आप एक लय में मत बोलिए, रुकिए, चर्चा हो रही है और भी पैनलिस्ट को मौका दीजिए। सुन लिया मैंने, सुन लिया त्यागी जी, सुन लिया मैंने। जवाब चाहिए आपको, जवाब चाहिए ना? इंडिया फाइनल में जा रही है, ठीक है, ये छोटी बात है। हाँ ठीक, फाइनल मैच है, सबको पता है। शशांक रंजन जी, छोटी बात कहाँ से हो गई, क्या बात करते हैं? शशांक रंजन जी, कि इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए अखिलेश यादव जी विरोध करेंगे, ये छोटी बात हो गई आपके लिए। सत्येंद्र त्यागी जी, पूजा मिश्रा जी, पूजा जी ने साफ कर दिया है त्यागी जी कि वो शहाबुद्दीन को छोटा बोल रही थी। शशांक रंजन जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि मोहम्मद शमी जी को इस्लाम से निकालने जैसी बातें आ रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह देश कानून से चलता है, धार्मिक नियमों से नहीं चलता है, और देश का कानून धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देती है। तो वो शरिया कानून के आधार पर बोल रहे हैं। शरिया कानून इस देश में नहीं है, शरिया कानून इस देश में लागू नहीं है, इस देश में संविधान लागू है। लेकिन आप बोलने दीजिए त्यागी जी,
आप बीच में मत बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। नहीं श्रुति जी, इनसे एक बार पूछिए क्या ये विरोध करेंगे? हाँ ठीक इनसे है, कहें जरा तुष्टिकरण की वोट बैंक की राजनीति से निकले। आप बोलने देंगे तो वो बोलेंगे ना त्यागी जी। ये लोग उनका समर्थन करते रहते हैं, ये उनका समर्थन करते रहते हैं कभी। त्यागी जी आप मजबूर कर देंगे कि आपका ऑडियो डाउन किया जाए, रुक जाइए, बोलने दीजिए। शशांक रंजन जी बोलिए, बात को कंटिन्यू। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, और ऐसी व्यवस्था हमारे देश के विधान में है कि कोई चीज अगर कानून के दायरे में आ चुका है तो उसके लिए सामाजिक नियमों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में है, तो यहाँ पर जो है किसी के लिए धार्मिक कायदे कानून नहीं लागू हो सकते हैं। यहाँ इस देश में सभी लोग संविधान के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र हैं। वे धर्म के अनुसार चले न चले, उन्हें संविधान के अनुसार चलना ही होगा, चाहे वो मैं रहूं या कोई रहे। संविधान पर दूसरी चलता है ये बात मैं देश। यह भी कहना ये मौलाना चाहूंगा कि साहब को समझ क्यों नहीं आ हमारे रहा? प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति होती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक विरोध की करिए ना, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। इसका विरोध ठीक है शशांक रंजन क्यों जी। नहीं विरोध कर रही? अरे आप विरोध करिए, आप भी इंडिया वॉइस के चैनल पर बैठे हैं, आप भी विरोध करिए। विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं पीछे में? आप विरोध करना तो शुरू करिए, गलत को गलत कहना तो करिए। आप होता की चना की तरह यहाँ मत बजिए। आपके पास में लॉ एंड ऑर्डर है, उठाइए FIR करिए, रखिए जेल में सबको। जो आपको लगता है कि देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देश विरोधी बयान दे रहा है। एक कठमुल्ला शब्द आया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था, सुन लीजिए पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा सुनिए, कठमुल्ला शब्द जिस पर खूब सियासत हुई थी, सीएम योगी ने ये कैसे बयान दे दिए। लेकिन अब मोहम्मद शमी के भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे मौलाना को हमारे गांव में भी कोई नहीं जानता, ये अज्ञानी है और इनको ही हम लोग कठमुल्ला कहते हैं। ये तो बात सही थी, कठमुल्ला का अर्थ होता है मूर्ख। और जो हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे ना सुशील जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि उर्दू की जो है धर्म कैसे आ गया, उर्दू भाषा जो है पढ़ने वाले लोग कठमुल्ले कैसे हो गए, मतलब मूर्ख कैसे हो गए। जो यूनानी मेडिसिन में उर्दू पढ़ के जाता है वही जा पाता है। अगर 10th क्लास में उर्दू नहीं पढ़ा, यूनानी मेडिसिन में नहीं जाता है। क्या उर्दू के जो विद्वान रहे हैं हमारे देश में, योगी जी ने जो कहा, पूजा मिश्रा जी उस बयान को सुनिए। आप योगी जी पर बयान देने से पहले उस बयान को सुनिए। उन्होंने क्या कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान यहाँ पे मुसलमान कठमुल्ला हो जाए? आपके हिसाब से कठमुल्ला का अर्थ है मूर्ख होना। और उन्होंने यही कहा था कि सारे मुसलमान क्या मूर्ख हो जाए? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाए, मुसलमानों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई जाए? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीएम योगी क्या कह रहे थे? रुकिए कि मुसलमानों को त्यागी अंग्रेजी जी, पढ़ाई जाए। त्यागी जी रुकिए, क्या कह रहे थे कि जो उर्दू पढ़ेगा वो मूर्ख हो जाएगा, ये कहना चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? रुकिए, क्या कहना चाहते थे सीएम योगी? हाँ आऊंगी त्यागी जी, आऊंगी, रुकिए, क्या कहना चाहते थे सीएम योगी? मैं कह रही हूँ एक साथ बोलिएगा, समझ नहीं आएगा हमारे दर्शकों को, रुक जाइए। चले जा रहे त्यागी हैं। जी बोलिए, पूजा मिश्रा जी। देखिए सुशील जी, जब वहाँ पे फ्लूएंट लैंग्वेज की बात चल रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि अगर फ्लूएंट लैंग्वेज अंग्रेजी हो रही है तो फिर जो है उर्दू और संस्कृत भी करनी चाहिए। तो कहते हैं कि उर्दू, हम कहते हैं उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला होंगे क्या? हालांकि फ्लूएंट लैंग्वेज चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, बच्चे साइंटिस्ट नहीं बनने वाले। साइंटिस्ट तो कभी बनेंगे ना सुशील जी, जब स्कूल में पढ़ाइयाँ होगी, स्कूल में लैब होगी। ये फ्लूएंट लैंग्वेज से साइंटिस्ट का क्या ताल्लुक है कि बच्चे हमारे साइंटिस्ट बनने वाले? और उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ले कब से होने लग गए? कठमुल्ले का आशय मूर्ख ही तो होता है। तो क्या यानी कि मौलाना शहाबुद्दीन को मोहम्मद शमी मूर्ख बता रहे थे सत्येंद्र त्यागी जी? क्या बयान दिया था सदन में खड़े होकर के? अखिलेश यादव जी ने इसका क्या बयान था? आपने उनका बयान सुना? उन्होंने ये बयान दिया था कि मुसलमानों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी को जाकर के समझाइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, देश परिवार ये जिसको कब्जा कर रखा है, उनको जाकर के आप समझाइए उन्होंने क्यों कहा
कि मुसलमानों को अंग्रेजी नहीं पढ़ानी चाहिए। क्या मुसलमानों को इस देश में पढ़ने का हक नहीं है? मुसलमानों को इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मुसलमानों को शिक्षित नहीं कराया जाना चाहिए? मुसलमानों को क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए? क्या सिर्फ यादव, क्या सिर्फ अखिलेश यादव जी को ही नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव जी का ही डेवलपमेंट होना चाहिए? अखिलेश यादव जी के परिवार का ही डेवलपमेंट होना चाहिए? क्या मुसलमान भाइयों को शिक्षित नहीं करना चाहिए? मुसलमान भाइयों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? शशांक रंजन जी, देश के हीरो बन चुके हैं मोहम्मद शमी। ठीक है त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। त्यागी जी रुक जाइए। शशांक रंजन जी, देश के हीरो हैं मोहम्मद शमी। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट मैदान पर जिस तरीके से उनका वो बॉलिंग करते हैं, काफी पसंद है लोगों को, भारी संख्या में लोग पसंद भी करते हैं। अब सवाल यह है क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन ने उन्हें यह श्राप दिया है, तो क्या राहुल गांधी इसका विरोध करेंगे? क्या उसके लिए पोस्ट करेंगे? क्या शमी के समर्थन में आएंगे राहुल गांधी? जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित में हमेशा कदम बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाती रहेगी। और यह जो मामला है इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के एक एक नेता मोहम्मद शमी साहब के मैं साथ राहुल गांधी खड़े की हैं। बात कर रही थी। जी, राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के ही नेता हैं, वे कोई भाजपा कब के नहीं पोस्ट है। करेंगे, कब ट्वीट करेंगे? और वे भी जो है इस पर संज्ञान नेता लेंगे और प्रतिपक्ष उनका हैं, अब जी, तो एक नेता प्रतिपक्ष अहम जिम्मेदारी हैं। मिल गई है उनको। जी, वे जो है मोहम्मद शमी साहब के पक्ष में खड़े हैं और उनका भी जल्द ही बयान आएगा, आज शाम तक आ जाने की उम्मीद है। ठीक है, और ठीक। पूजा मिश्रा जी, राहुल गांधी शाम तक पोस्ट कर देंगे, अखिलेश यादव कल तक तो पोस्ट कर ही देंगे। हाँ, आप लोग बिल्कुल जो है नजर रखते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर अभी ट्वीट आएगा तो आप अभी ये दिखाने लग हमारी तो जाओगे। पैनी नजर हर जगह पर है पूजा मिश्रा जी, आप हम तो नजर हर जगह ही रखते देख रहे हैं, अगर चौथा आपकी जरूरत स्तंभ जो नहीं है हम। अभी नेक्स्ट हमारा कर्तव्य यही है। हमसे तो टाइप करवाते नहीं है। अच्छा, आपसे आपको टाइप पता नहीं है करवाते, कि लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जिम्मेदारी के स्पोक साथ में पर्सन है। जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। ये बिल्कुल तय तो ये बात तो है। देश हित जो की है, जिम्मेदारी वो है देश की एजेंसीज कि में अगर आने, मौलाना देश ने के कुछ देश की गलत बात कह करते दिया हैं। है उसके समर्थन में आए, क्योंकि सभी आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। बहुत सरल सा नहीं, इसमें कोई सवाल है। बुराई ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं बनता है कि जो है मोहम्मद शमी जी के समर्थन में आएंगे कि नहीं। बिल्कुल समर्थन नहीं है, ये सवाल ही नहीं बनता है। मैंने पहले ही बोला कि मौलाना जैसे पिछले लोगों को आप ध्यान ही मत दीजिए ना। ये लोग आप उससे पहले बोलेंगे फिर वापस लेंगे शब्द को, फिर बोला हुआ है। मैं जब मैं ये सोच रही बिल्कुल थी, अबू एक आजमी रोते की हुए तरह रखे हुए हैं। अगर कोई नहीं, और पूजा मिश्रा जी मुस्लिम जैसा संगठन अबू आके आजमी ने बोले, किया था कि एक बार बोलेंगे औरंगजेब को, अच्छा फिर खेद प्रकट करेंगे, कुछ ऐसा ही क्या? तो क्योंकि हम बेस क्रिएट नहीं करना चाहते। या हिस्ट्री की जो किताबें जो रेफरेंसेस है, आप मैं अच्छा खासा बहस कर सकती हूँ। मैं दिया कुमारी भी जा सकती हूँ, राजा जयचंद्र भी जा सकती हूँ, मैं सवाई राजा जयसिंह पे भी जा सकती हूँ, मैं बहुत जा सकती हूँ। क्योंकि ये आप लोग 4 दिनों में ना पूरा हिस्ट्री सबका रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है त्यागी जी। देखिए श्रुति जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की ही विचारधारा है। ये उनकी ही विचारधारा है कि उनको किस तरीके से देश में अबू आजमी जैसे लोग जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कैसे बयान देंगे, किस तरीके से औरंगजेब पर बयान देंगे। अब शांत रहिए मिश्रा जी, जरा बोलने दीजिए। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है, क्या विरोध करिए। अभी अबू आजमी का विरोध करिए, औरंगजेब का विरोध करिए, मौलाना का विरोध करिए। ये यहाँ पर सिद्ध होता है। मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पूजा मिश्रा जी कहना सिर्फ ये है कि विशेष बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की ये मानसिकता है, ये विचारधारा है, ये इस तरीके के उनके काम करने के तरीके हैं, उनके नेताओं के बयान है। किसी भी नेता के बयान वोट बैंक, एक विशेष धन की वोट बैंक की चाहत है, इसलिए मौलाना का आप ये नहीं कहेंगे, उठा लीजिए, उनका विरोध नहीं करेंगे, इसलिए अखिलेश यादव जी के त्यागी जी ट्विटर के ट्वीट उठा लीजिए। इनकी विचारधारा और मानसिकता जो है वो यही है और वो यही चाहते हैं। अब जवाब कि चाहिए इस तरीके की। सत्येंद्र त्यागी जरूर चाहिए, एक सांस में आप नहीं बोलिए। पूजा मिश्रा जी वो कहना चाहते हैं कि विशेष धर्म के वोट बैंक की आपको चाहत है, इसलिए आप ये मोहब्बत दिखाते हैं, इसलिए आप विरोध नहीं जता सकते।
मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किसकी विरोध जताने की बात चल रही है। मौलाना की, अबू आजमी की, जिसके निलंबन पर है ना एक ट्वीट आता है, निलंबन हुआ नहीं कि अखिलेश यादव का ट्वीट है। रुकिए त्यागी जी, समझ में ही नहीं आ रहा है, त्यागी जी समझ में आ रहा है। अच्छा त्यागी जी रुक जाइए, पूजा मिश्रा जी जवाब दीजिए। मृत्यु कुंभ है, गंगा मैया गंदी है, वो तुरंत समझ में आ जाता है कि गरीब गंगा जी में नहाने से नहीं, वो तुरंत समझ में आ जाता है कि गंगा जी में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मोहम्मद शमी जो हमारे त्यागी जी फाइनल कमेंट नहीं, हमारे त्यागी जी, त्यागी जी का ऑडियो डाउन करिए, आप ऐसे शांत होने वाले नहीं है त्यागी जी। पूजा मिश्रा जी, एक खास धर्म का वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, उसे साधने के लिए विरोध नहीं जताया जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा। श्रुति जी देखिए, जो भी गलत किस्म होती है समाजवादी पार्टी उसके अगेंस्ट में खड़ी होती है। जहां तक बात रही अबू आजमी जी की, तो आपने अभी कहा जाता है अखिलेश यादव जी ने, ये अगर हिस्ट्री में जो बातें दर्ज है, अगर अबू आजमी कहते वही चीजें बोली हुई है, कोई अगर अशांता हो, कोई अगर कुशल शासक हो, अगर हम बात कर रहे हैं 1658 से लेकर के 1707 तक के उस कार्यकाल की, जिसके जो है आर्मी में वर्ष वहां जाएंगे तो औरंगजेब के पिता खुद ने ये कहा है कि ऐसी औलाद किसी को नहीं मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी औलाद का नाम औरंगजेब रखा होगा। ये एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर हम खूब चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय का अभाव है। पूजा मिश्रा जी, सत्येंद्र त्यागी जी, शशांक रंजन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में अपनी बात को रखने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देश का हीरो है, लेकिन कट्टरपंथी अब लगातार मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं आती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।